सतनाम वाहिगुरु। आज श्री गुरु नानक देव जी और एक मुल्ला के बीच वार्तालाप है जो गुरु नानक देव जी की वाणी में ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अब शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी बोले, आज मैं तुमसे गूढ़ बात कहने आया हूं। एक दिन मेरी मुलाकात एक मुल्ला से हुई। वह बड़े गर्व से कहता था, मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूं। मेरा धर्म मुझे यह आदेश देता है। मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, भाई नमाज पढ़ना अच्छी बात है, पर क्या तुम जानते हो कि नमाज केवल शरीर से नहीं होती। नमाज तो आत्मा से होती है। नमाज तो हृदय से होती है। अगर हृदय में नफरत है तो नमाज अधूरी है। अगर मन में लालच है तो नमाज अधूरी है। अगर वाणी में झूठ है तो नमाज अधूरी है। मैंने मुल्ला से पूछा, भाई जब तू नमाज पढ़ता है तब तेरे मन में क्या चलता है। वह बोला, मैं अल्लाह को याद करता हूं। मैंने कहा, अगर अल्लाह को सचमुच याद करता है तो तेरे भीतर का लोभ क्यों नहीं मिटा। अगर अल्लाह को सचमुच याद करता है तो तेरे भीतर का गुस्सा क्यों नहीं गया। अगर अल्लाह को सचमुच याद करता है तो तू गरीब का हक क्यों मारता है। नमाज तो 5 बार की नहीं, हर पल की होनी चाहिए। हर श्वास में अल्लाह का नाम होना चाहिए। हर कर्म में ईमानदारी होनी चाहिए। हर शब्द में करुणा होनी चाहिए। फिर गुरु नानक देव जी ने मुल्ला जी से कहा, भाई नमाज पढ़ते समय तेरे पैर मस्जिद में हैं पर मन बाजार में है। तेरी जुबान अल्लाह करती है पर हृदय दुनियावी लालच में भटक रहा है। तू बता, नमाज कहां हुई। क्या अल्लाह केवल तेरे शरीर को देखता है। क्या अल्लाह केवल तेरे झुकने और उठने को गिनता है। नहीं भाई, अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह तेरे इरादे को देखता है। अगर तेरे दिल में सच्चाई नहीं तो 500 बार भी सिर झुका ले, वह सजदा खाली है। मैंने उनसे कहा, भाई सुन, सच्ची नमाज यह है कि तेरी आंख में दया हो, तेरे कान में सत्य की वाणी हो, तेरी जुबान में मधुरता हो, तेरे हाथ गरीब की सेवा करे, तेरे पैर धर्म के रास्ते पर चले। अगर तेरे कर्म झूठे हैं तो तेरी इबादत कैसे सच्ची होगी। नमाज का अर्थ केवल झुकना नहीं है। नमाज का अर्थ है अहंकार को तोड़ना। नमाज का अर्थ है हर क्षण अल्लाह को याद करना। नमाज का अर्थ है भीतर से निर्मल होना। भाई सोच, अगर तू अल्लाह के नाम में लीन हो जाए, अगर तेरे मन में करुणा भर जाए, अगर तेरी आत्मा सच्चाई में नहा जाए तो हर जगह तेरे लिए मस्जिद बन जाएगी। तेरी रसोई भी मस्जिद होगी, तेरा खेत भी मस्जिद होगा, तेरा घर भी मस्जिद होगा। सच्ची इबादत तभी होती है जब मन का सजदा हो। शरीर का झुकना आसान है पर मन का झुकना कठिन है। मन का झुकना तभी होगा जब भीतर का अहंकार मिटेगा, जब भीतर की वासना शांत होगी, जब भीतर की लालसा खत्म हो जाएगी। फिर मैंने मुल्ला जी से कहा, भाई तू दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, पर क्या कभी सोचा है कि तेरी नींद भी नमाज हो सकती है। तेरा काम भी नमाज हो सकता है। तेरी सेवा भी नमाज हो सकती है। जब तेरे हर कार्य में अल्लाह की याद होगी तब तेरे हर सांस में नाम होगा, तभी तेरी नमाज पूरी होगी। शरीर से पढ़ी हुई नमाज तो केवल रस्म है, पर आत्मा से पढ़ी हुई नमाज ही असली इबादत है। भाई नमाज केवल शरीर से होती है या आत्मा से भी। सोच, गहराई से सोच, क्योंकि यही सोच तुझे सत्य के दरवाजे तक ले जाएगी। भाई और बहनों, मैंने मुल्ला जी से कहा, नमाज केवल शरीर की नहीं आत्मा की होनी चाहिए। शरीर झुक सकता है पर मन ना झुके तो सजदा अधूरा है। यह बात सुनकर मुल्ला चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखा और बोला, पर गुरु हम तो शास्त्रों में यही पढ़ते आए हैं कि 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, यही फर्ज है। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई
फर्ज तो यह है कि तू हर सांस में अल्लाह को याद करे। अगर तू 5 बार याद करता है और बीच में समय में भूल जाता है तो यह कैसी इबादत हुई। मुल्ला बोला, पर गुरु हमारी नमाज तो वक्त से बंधी है, सुबह दोपहर शाम और रात, यही हमारी परंपरा है। मैंने कहा, भाई परंपरा से इबादत नहीं होती, परंपरा तो केवल रास्ता है, सच्ची इबादत तो मन की लगन है। अगर तेरे मन में लोभ है, अगर तेरे हाथ गरीब का हक छीनते हैं, अगर तेरी आंख झूठ पर चलती है तो 5 बार क्या 50 बार भी नमाज पढ़ ले, वह स्वीकार नहीं होगी। नमाज का समय कोई घड़ी नहीं बताती, नमाज का समय तो हृदय बताता है। जब मन में करुणा जागे, जब भीतर दया का दीपक जले, वही असली नमाज है। गुरु नानक देव जी ने मुल्ला जी से कहा, भाई सुन, सच्ची नमाज यह है कि तेरी आत्मा अल्लाह के सामने झुके, तेरे हृदय का अहंकार टूटे, तेरे भीतर की वासनाएं शांत हो, तेरा लोभ, तेरी ईर्ष्या, तेरी नफरत सब जलकर राख हो जाए। जब तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी तो तेरे हर सांस से इबादत होगी, तेरे हर कदम से अल्लाह की राह बनेगी, तेरे हर कर्म से भक्ति निकलेगी। याद रख, जो केवल शरीर झुकाता है वह केवल रस्म निभाता है, जो आत्मा झुकाता है वही सच्चा सजदा करता है। मुल्ला जी फिर बोला, हे गुरुदेव, अगर इबादत केवल आत्मा की है तो मस्जिदों का क्या महत्व हुआ, फिर लोग क्यों जाते हैं वहां। गुरु नानक देव जी बोले, भाई मस्जिद अच्छी है, मंदिर अच्छा है, गुरुद्वारा भी अच्छा है, क्योंकि वे सब याद दिलाते हैं कि हमें ईश्वर को स्मरण करना है। पर अगर तू मस्जिद में जाता है और बाहर आकर झूठ बोलता है, अगर तू मंदिर में जाता है और बाहर आकर क्रोध करता है, अगर तू गुरुद्वारे में जाता है और बाहर आकर लोभ करता है, तो ये यात्रा बेकार है। मस्जिद तुझे भीतर का दरवाजा दिखाने के लिए है, पर तुझे अंदर जाना होगा। अगर तू दरवाजे पर ही बैठा रहे और अंदर ना जाए तो अल्लाह से मिलन कैसे होगा। फिर गुरुदेव ने उससे कहा, भाई नमाज का असली स्वरूप 5 नहीं है, बल्कि 5 गुण हैं, सत्य, धैर्य, करुणा, दया और नम्रता। अगर तेरे जीवन में ये 5 गुण आ जाए तो समझ ले कि तूने हर पल नमाज पढ़ ली, तेरी जिंदगी ही इबादत बन जाएगी। याद रख, अल्लाह नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। अल्लाह को तेरी जुबान का नहीं तेरे दिल का हाल पता है। तो सोच, क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? क्या अल्लाह से कुछ छिपाया जा सकता है? नहीं भाई, अल्लाह सब देखता है, तेरे दिल की गहराई तक देखता है। मुल्ला गुरु नानक देव जी की बात सुनकर शांत हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह बोला, गुरु मैं अब समझ रहा हूं कि मेरी नमाज केवल शरीर से थी, मैंने आत्मा की नमाज कभी सोची ही नहीं। मैंने उससे कहा, भाई अब यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, क्या तू केवल शरीर से नमाज पढ़ेगा या आत्मा को भी सजदा कराएगा। इस प्रश्न पर गहराई से सोच, क्योंकि उत्तर तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तो भाइयों, जब गुरु नानक देव जी ने मुल्ला से कहा कि नमाज केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी होती है, तो उसके मन में और प्रश्न उठे। वह बोला, गुरुदेव अगर आत्मा की नमाज ही असली है तो क्या फिर इंसान को सिर्फ बैठकर ध्यान ही करना चाहिए? क्या सेवा और काम का कोई महत्व नहीं है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, भाई यही सबसे गहरी बात है। इबादत और इंसानियत अलग नहीं बल्कि एक ही है। मैंने उससे कहा, भाई सोच, अगर तू नमाज पढ़ता है पर भूखे को खाना नहीं देता तो तेरी नमाज अधूरी है। अगर तू अल्लाह को याद करता है पर पड़ोसी से नफरत करता है तो तेरी इबादत खोखली है। अगर तू सजदा करता है पर गरीब का हक मार लेता है तो तेरी इबादत केवल दिखावा है। याद रख, इबादत और इंसानियत दो नहीं है। जहां करुणा है वहीं अल्लाह है, जहां प्रेम है वहीं सजदा है, जहां सेवा है वहीं नमाज है। गुरु नानक देव जी ने मुल्ला जी से कहा, भाई सोच, अगर कोई इंसान 5 बार नमाज पढ़े पर उसकी जुबान झूठ बोले तो क्या अल्लाह उसकी इबादत स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए सबसे बड़ी नमाज है सत्य। अगर कोई इंसान मस्जिद में जाकर सजदा करे पर बाहर आकर गरीब को ठुकरा दे तो क्या उसकी नमाज सच्ची है? नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए सबसे बड़ी इबादत है करुणा।
अगर कोई इंसान रोजे रखे पर भूखे को रोटी ना दे तो उसका रोजा केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। भाई सच्चा रोजा तब है जब तेरे मन में दया जागे, सच्ची नमाज तभी है जब तेरे कर्म सेवा बन जाए। मुल्ला ने फिर पूछा, हे गुरुदेव, तो क्या अल्लाह मस्जिद में नहीं है? क्या वह केवल इंसानियत में है? गुरुदेव बोले, भाई अल्लाह तो हर जगह है। वह मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है और सबसे बढ़कर वह तेरे हृदय में भी है। पर देख, अगर तू अल्लाह को केवल मस्जिदों की दीवारों में ढूंढता है तो तू उसे सीमित कर देता है, पर जब तू अल्लाह को हर जीव में देखता है तब तेरी इबादत सच्ची बनती है। इसलिए याद रख, इबादत का सबसे बड़ा स्थान तेरी आत्मा है और इंसानियत उसका सबसे बड़ा रूप है। गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, भाई जब तू किसी भूखे को रोटी खिलाता है तो वह रोटी ही अल्लाह का सजदा बन जाती है। जब तू किसी दुखी के आंसू पहुंचता है तो वह आंसू ही तेरी नमाज बन जाते हैं। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा ही तेरी इबादत है। याद रख, जीवन ही असली मस्जिद है, कर्म ही असली रोजा है, प्रेम ही असली सजदा है। अगर जीवन ही इबादत बन जाए तो तुझे 5 बार सजदा करने की जरूरत नहीं। तेरी हर सांस इबादत होगी, तेरा हर कदम भक्ति होगा। मुल्ला जी गुरुदेव की बात सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, गुरुदेव, अगर इबादत इंसानियत से जुड़ी है तो मैं अब तक अंधा था। मैंने केवल शरीर की नमाज पढ़ी, आत्मा की नमाज कभी जानी ही नहीं। गुरुदेव ने उससे कहा, भाई यही तेरे जीवन की असली यात्रा है। अब तू तय कर ले, क्या तेरी नमाज केवल शरीर तक सीमित रहेगी या तेरी जिंदगी ही अल्लाह की इबादत बन जाएगी। सोच, क्योंकि यही सोच तुझे आत्मा के दरवाजे तक ले जाएगी। तो भाइयों और बहनों, गुरु नानक और मुल्ला का यह संवाद हमें यही सिखाता है कि सच्ची नमाज केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होती है। इबादत और इंसानियत अलग नहीं है। जहां करुणा है वही अल्लाह है, जहां प्रेम है वही नमाज है, जहां सेवा है वही सजदा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक सेवा ही है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गुरु नानक देव जी की और भी अनमोल शिक्षाएं मिलती रहे। याद रखिए, सच्ची इबादत दिल की पवित्रता में है और वही हमें परमात्मा तक ले जाती है। सतनाम वाहिगुरु।